गांव का नाम था सोनपुर। ना बहुत अमीर, ना बहुत गरीब। ऐसा गांव जहां सुबह चूल्हे की आग से शुरू होती थी और शाम रोटी की खुशबू पर खत्म। यहाँ हर आदमी जानता था किसके घर आज सब्जी बनी और किसके घर सिर्फ पानी उबला। गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे एक पुराना सा चबूतरा था। दिन भर वहां सन्नाटा रहता, लेकिन जैसे ही घड़ी शाम के 7 बजाती, वहां एक तवा जल उठता। तवा लगाने वाला था रघु, उम्र करीब 40, चेहरे पर समय की झुर्रियां और आंखों में ऐसी शांति जैसे भूख से लड़कर लौटा हो। रघु सिर्फ एक चीज बनाता था, रोटी। ना दाल, ना सब्जी, ना अचार, बस गरम रोटी और बगल में एक कटोरी नमक। और सबसे अजीब बात, रोटी मुफ्त थी। हर दिन वही क्रम। सबसे पहले आता गांव का बूढ़ा चौकीदार हरिया। रघु, आज भी पेट का भगवान तेरा तवा है। रघु बिना बोले पहली रोटी उसके हाथ में रख देता। फिर आते बच्चे, मजदूर, कुछ ऐसे लोग भी जो बस खड़े रहते। हिम्मत नहीं होती रोटी उठाने की। रघु किसी को आवाज नहीं देता, बस रोटी बनाता रहता। भीड़ में एक लड़का था जो रोटी खाने कम और सवाल पूछने ज्यादा आता था। नाम था मोहन, उम्र 21, दिमाग तेज और जुबान उससे भी तेज। लघु काका, सिर्फ रोटी क्यों? दाल डालो तो लाइन दुगनी हो जाए। रघु हल्की मुस्कान के साथ, लाइन भूख की होनी चाहिए मोहन, लालच की नहीं। मोहन हंस देता, लेकिन सवाल उसके पेट में नहीं, दिमाग में चुभ जाता। गांव में एक दिन चमचमाता बोर्ड लगा, शुद्ध भोजनालय। मालिक था बलदेव सेठ। पहले दिन ही बोला, भाई, मुफ्त की चीज आदत खराब करती है। लोग हंसे, लेकिन बात दिमाग में बैठ गई। धीरे धीरे अफवाह चली, रोटी में कुछ नहीं, बस आदत। मुफ्त खिलाकर निकम्मा बना रहा है, पता नहीं कहां से लाता है आटा। एक शाम तवा जला, लेकिन भीड़ आधी थी। हरिया बोला, रघु, आज लोग कम हैं। भूख कभी कम नहीं होती, डर बढ़ जाता है। मोहन चुप था। पहली बार सरपंच आया। रघु, साफ बता, मुफ्त क्यों? रघु ने तवे से नजर नहीं हटाई। भूख का हिसाब नहीं होता सरपंच। पर गांव सवाल पूछ रहा है। गांव सवाल पूछे तो ठीक, नियत तय करे तो गलत। सरपंच नाराज हुआ। जांच की बात चली। उस रात मोहन ने पीछा किया। रघु के घर में बस एक कमरा, एक बोरी सूखा आटा और कपड़े में बंधी सूखी रोटियां। एक कागज पड़ा था। मोहन ने पढ़ा, जिस दिन रोटी बच जाए, समझना किसी की भूख बच गई। मोहन की आंखें भर आईं। चौपाल लगी। रघु ने पहली बार पूरी बात कही। मेरे बचपन में अकाल पड़ा था, 7 दिन। घर में सिर्फ नमक और पानी था। माँ ने आखिरी रोटी मुझे दी, खुद भूखी सो गई और फिर उठी नहीं। हर तरफ बस सन्नाटा। उस दिन समझ आया, भूख को स्वाद नहीं चाहिए, इज्जत चाहिए। अब मैं यहां रोटी नहीं बनाऊंगा। लोग घबरा गए। मोहन बोला, क्यों? क्योंकि जब रोटी सवाल बन जाए तो उसका स्वाद मर जाता है। अगले दिन पीपल के नीचे तवा नहीं जला। गांव ने पहली बार समझा, मुफ्त की रोटी नहीं गई थी, इंसानियत गई थी। अगली शाम घड़ी ने 7 बजाए, लेकिन पीपल के नीचे सन्नाटा था। ना तवा, ना धुआं, ना रोटी की खुशबू। लोग रुके,
एक दूसरे को देखा और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ गए। पहली बार सोनपुर को अपनी भूख की आवाज सुनाई दी। हरिया चौकीदार उसी चबूतरे पर बैठा था। आज पेट नहीं, दिल खाली लग रहा है। तभी वहां कुछ बच्चे आए। थोड़ी देर खड़े रहे, फिर बिना बोले लौट गए। जब आदत छूटती है तो दर्द पेट में नहीं, अहंकार में होता है। शुद्ध भोजनालय में भीड़ थी। बलदेव सेठ खुश था। देखा, मुफ्त का नाटक ज्यादा दिन नहीं चलता। बलदेव सेठ के यहाँ खाने की प्लेट 90 रुपए की हो गई। वो खड़े सभी लोग बोले, क्या करें, खाना तो चाहिए। मोहन होटल के बाहर खड़ा था। उसने देखा एक मजदूर आधी प्लेट लेकर बच्चे को खिलाता है और खुद सिर्फ पानी पीता है। मोहन के अंदर कुछ टूट गया। काका ने कहा था भूख को इज्जत चाहिए। मोहन रघु के घर गया। रघु सूखी रोटियां पानी में भिगोकर खा रहा था। काका, आप खुद? रघु मुस्कुरा दिया। मैं भूखा रह सकता हूं, पर आदत नहीं बनाना चाहता। मोहन ने गांव के लड़कों को बुलाया। रघु काका नहीं लौटेंगे, पर रोटी लौट सकती है। सब चुप। मुफ्त नहीं, हर घर से बैस एक एक रोटी। गांव हक्का बक्का हो गया। पहले दिन सिर्फ 3 रोटियां आईं। दूसरे दिन 6, तीसरे दिन पूरी टोकरी। दान आसान होता है, हिस्सा बनना मुश्किल। लोग होटल छोड़ने लगे। बलदेव चिढ़ गया। ये सब क्या नाटक है? नाटक तब होता है जब सिर्फ देने वाला दिखे। पीपल के नीचे अब तवा नहीं था, एक मेज थी, उस पर रोटियां। रघु दूर खड़ा देख रहा था। अब ये आपकी नहीं, हम सबकी है। रघु की आंखें भर आईं। रोटी जब तक मुफ्त थी, सवाल थी। जब जिम्मेदारी बनी तो इज्जत बन गई। पीपल के नीचे अब तवा नहीं था, धुआं नहीं, लेकिन भीड़ थी। बीच में एक लकड़ी की मेज, उस पर टोकरियां, हर टोकरियां रोटियां। ऊपर एक तख्ती लगी थी। मोहन ने गांव में ऐलान किया, हर घर से एक रोटी आएगी। जो नहीं दे सकता वो खुद आकर खाएगा। गांव के लोग हंसे। ये कौन सा कानून है? मोहन शांत रहा। एक अमीर किसान बोला, हम क्यों दें? हम तो होटल में खाते हैं। मोहन ने जवाब दिया, क्योंकि भूख अमीर गरीब नहीं देखती। रघु दूर खड़ा सब सुन रहा था। पहली बार वह खुद भी सवाल बन गया। बलदेव सेठ सरपंच के पास गया। उसी समय वहां सरपंच आया। ये गैर कानूनी है, भीड़ जमा कर रहे हैं। ये किसकी इजाजत से चल रहा है? मोहन बोला, भूख की इजाजत से। भीड़ सन। सरपंच ने रघु से पूछा, तू क्या चाहता है रघु? रघु आगे आया। मैं नहीं चाहता कि रोटी किसी एक के नाम से चले। मैं चाहता हूं कि कोई भूखा रहना अपमान न समझे। सरपंच ने घोषणा की, यह गांव का नियम होगा। जिस घर में चूल्हा जले वह एक रोटी देगा। जिसके घर चूल्हा नहीं जले वह बिना झुके खाएगा। बलदेव का होटल खाली हो गया। वह पीपल के नीचे आया, थाली उठाई, फिर हाथ रोक लिया। मोहन ने कहा, ये भीख नहीं है सेठ, ये हिस्सा है। बलदेव ने पहली बार चुपचाप रोटी खाई। महीने बीते।
सोनपुर बदल गया। अब कोई भूखा नहीं सोता था और कोई बड़ा नहीं कहलाता था, सिर्फ देने से। रघु गांव छोड़ रहा था। मोहन बोला, काका, अब तो सब ठीक है, तुम गांव क्यों छोड़ रहे हो? रघु मुस्कुराया। अब ठीक इसलिए है क्योंकि अब मेरी जरूरत नहीं। वह चला गया। पीपल के नीचे आज भी रोटियां रखी जाती हैं।